कीजिए, रास ना रहने दूं, क्या कीजिए। दिल कह रहा उसे मुकम्मल करे दिया हो, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। करते हैं हम आज क्या कीजिए, हो गई थी जो हमसे भूल, क्या कीजिए। दिल कह रहा उसे मयस्सर करे भी आओ, वो जो दबी सी आस बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है, वो जो दबी सी आज बाकी है। किस्मत को है ये मंजूर, क्या गबनिदानी निजे निधानिधा मगबा, किस्मत को है मंजूर, क्या कीजिए। मिलते रहे हम बदस्तूर, क्या कीजिए। दिल कह रहा उसे मुसलसल करे भी आओ, वो जो रुकी सी राह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है। क्या आप एक अरिजीत सिंह फैन हैं? अगर हाँ तो मैं भी उनमें से एक हूँ। और आज का जो लेसन है वो आपका मूड फ्रेश कर देगा। एक्चुअली लास्ट वीक दुबई एक्सपो लाइव के वीडियोस अभी यूट्यूब पे अपलोड होने शुरू हुए हैं और हमेशा की तरह सबके होश उड़ा रहे। तो जब उसी परफॉर्मेंस का एक पार्ट ये गाना सुना मैंने तो मुझे तभी लग गया था कि इस बार का तो लेसन भैया यही गाना गाना है। तो आज हम सीखने वाले हैं फिर ले आया दिल इन द की ऑफ जी मेजर, जो कि इस गाने का ओरिजिनल स्केल है। और आई कुडंट बिलीव इट कि इतने इजी कॉर्ड्स हैं, बट नो डाउट गाने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है? तो उससे पीछे नहीं हटना है। अच्छा, मैंने मेरा नाम नहीं बताया? ओके, माय नेम इज अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड। आई रियली होप आप जहाँ भी हैं स्वस्थ और सुरक्षित हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। माय
इंस्टाग्राम हैंडल इज माई गिटार मेथड्स, और उस पर फॉलो करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि हम वीकली एक डाउट सेशन रखते हैं जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं डायरेक्टली थ्रू। ओके, मुझे आएगा तो मैं ज़रूर से आपकी हेल्प करूंगा। उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अब ये गाना जो है इसके कई वर्जन्स है, अरिजीत सिंह ने भी गाया है, शफकत अमानत अली जी ने भी गाया है, इवन रेखा भारद्वाज जी ने भी गाया है। तो यहाँ जो कॉर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो नो डाउट अरिजीत सिंह वाले वर्जन के लिए एप्ट है। अगर आप फीमेल कवर करना चाह रही हैं, क्योंकि मेल होंगे तो अरिजीत सिंह ही करेंगे ना, तो अगर आप रही हैं तो आप इसका स्केल कर सकते हैं एफ मेजर, और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप जी पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज अगर मेरी वॉइस में कुछ एक्स्ट्रा बेस आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आवाज़ में एक्स्ट्रा बेस आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि अभी 2-3 दिन से हैवी जुकाम से जूझ रहा था मैं। आज थोड़ी हालत बेटर हुई तो मुझे लगा कि इस वीक का भी लेसन कर देना चाहिए। तो जहाँ तक कॉर्ड्स की बात की जाए तो ये आज का जो गाना है ये पूरा बेस्ड है जी मेजर स्केल में। द की ऑफ दिस सॉन्ग इज़ जी मेजर, और जैसा कि हम लोग हर वीडियो में आपको समझाते हैं कि स्केल पता होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्केल, कोई भी गाना जो है वो किसी पर्टिकुलर स्केल पे बेस्ड होता है। उसका मतलब ये होता है कि उसका गाने का जो मेलोडी है वो मोस्टली उन्हीं नोट्स के अराउंड घूम रहा होता है या घूम रही होती है। और प्रॉपर्ली अगर आप उसकी लीड्स निकालना चाहेंगे तो यू विल हैव अ क्राइटेरिया कि अच्छा दिस इज हाउ वी कैन ट्राई। ओके, तो जो कॉर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे ना उसमें प्ले करने के लिए, वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं। तो जी मेजर स्केल के नोट्स इस तरीके से काउंट होते हैं: जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प, जी। ओके, यू कैन रीड देम ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। तो ये जो नोट्स हैं इन्हीं के बेसिस पे कॉर्ड्स बनेंगे और कॉर्ड फैमिली का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो मोस्टली मोर देन 50% चांसेस ये हैं कि ज़्यादातर कॉर्ड यही यूज़ करने हैं, बट बहुत सारे गानों में ये इस रूल को दरकिनार करते हुए कुछ एक्स्ट्रा कॉर्ड्स जो स्केल के पार्ट नहीं हैं उनको भी यूज़ में ले लिया जाता है। अब उसका कोई स्पेसिफिक तरीका या रूल नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपोजर और सिंगर कि वो किस तरीके से अपनी कॉम्पोजिशन को मोड़ रहे हैं। तो इस गाने में भी एक कॉर्ड जो है वो एक्स्ट्रा है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले बेसिक कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी जी मेजर कॉर्ड, एंड दिस इज हाउ वी प्ले जी मेजर और जी ओपन कॉर्ड। इसका एक और वेरिएशन है जिसको लेके कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये नीचे दोनों लगाने होते हैं या फिर ये हटाना होता है। तो देखिए दोनों ही केसेस में ये प्रॉपर जी मेजर ही रहने वाला है। इट इज़ टोटली अप टू योर कन्वीनियंस या अप टू योर चॉइस कि आपको कौन सा साउंड ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ओके, सो दिस इज जी मेजर कॉर्ड, और इफ यू वांट यू कैन यूज दिस वेरिएशन। ओके, इवन गाने में प्ले थ्रू में भी मैंने दोनों प्ले किए। नेक्स्ट जो कॉर्ड हम लोग गाने में यूज करेंगे दैट इज डी मेजर कॉर्ड, एंड दिस इज हाउ वी प्ले डी मेजर कॉर्ड। जब डी मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे तो एक स्पेसिफिक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऊपर की जो दो स्ट्रिंग है उनको आप अवॉइड करें, कि उनका साउंड ना ही आए। जैसे मैंने अपना थंब लगा रखा है, लेकिन अगर आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी टास्क हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, राइट हैंड से हिट करते वक्त थोड़ा सा प्रिसाइज रहें कि मेरे को उसी एरिया में हिट करना है। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड इज सी मेजर कॉर्ड, एंड दिस इज हाउ वी प्ले सी मेजर कॉर्ड। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारे डायग्राम्स हैं इनको लेके अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे जो डायग्राम्स है कॉर्ड के ये कन्वेंशनल नहीं है। जो नॉर्मल आपको इंटरनेट पे डायग्राम्स मिलेंगे वो वर्टिकल मिलते हैं। हम लोग को लगता है कि जब गिटार हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से तो ये डायग्राम भी ऐसे होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग हमें मूर्ख कह सकते हैं इस बात के लिए, बट इट वर्क्स फॉर अस। सो दिस इज सी मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड will be E minor chord. ठीक है, इस कॉर्ड में बोलने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इस कॉर्ड में प्रेस करने और बजाने के हिसाब से देखा जाए तो दो ही फिंगर यूज में आ रही है, एंड दिस इज द फर्स्ट कॉर्ड दैट आई टीच टू एनी स्टूडेंट। ओके, सो E माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड जो हमारा होगा वो होने वाला है A माइनर कॉर्ड। तो E माइनर के शेप को एक स्टेप नीचे किया और इंडेक्स फिंगर ऐड किया,
और जब ई माइनर आप प्ले करेंगे, ए माइनर जब आप प्ले करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पांचवा स्ट्रिंग से प्ले करेंगे, छठा स्ट्रिंग को थोड़ा अवॉइड करें। ओके, सो ये 5 कॉर्ड जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर यूज में लिए गए हैं, जी, डी, सी, ई माइनर एंड ए माइनर। और जो एक एक्स्ट्रा कॉर्ड की हम लोग बात कर रहे थे जो गाने में यूज़ किया गया है और जो आपको भी आना चाहिए, वो है सी माइनर कॉर्ड। ओके, तो सी माइनर कॉर्ड कैसे लगाते हैं? इंडेक्स फिंगर रखेंगे 3rd फ्रेट के 1st स्ट्रिंग पे, देन मिडिल फिंगर रखेंगे 4th फ्रेट के नेक्स्ट स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग पे, देन लिटिल फिंगर ऑन 3rd स्ट्रिंग 5th फ्रेट, एंड देन रिंग फिंगर 5th फ्रेट एंड 4th स्ट्रिंग। जब इस तरीके से बजाएंगे तो कोशिश वही डी वाली करेंगे कि हम नीचे के 4 ही हिट करें, ऊपर के 2 को अवॉइड करें। लेकिन अगर आप बार कॉर्ड प्ले कर सकते हैं तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये कॉर्ड हमारे बस का नहीं है, नए हैं अभी, ये कॉर्ड नहीं प्ले हो पा रहा, तो यू कैन अवॉइड दिस कॉर्ड और आप इसको रिप्लेस कर देंगे ए माइनर से। ठीक है, तो आई होप कि इस गाने के कॉर्ड्स जो है वो इतने मुश्किल नहीं होंगे, और आप चाहे बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट है, किसी भी लेवल पे हैं, ये गाना कॉर्ड के हिसाब से तो मुश्किल नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अगर लगता है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? थ्रू इंस्टाग्राम, है ना, और फिर हमें बताइए कि क्यों लग रहा है, मे बी कुछ बड़ा टेक्निकल ग्लिच हो जो आप नहीं समझ पा रहे। मुझे बहुत आई डोंट नो क्या कहूँ, शर्म आ रही है, लेकिन शर्म तो क्या, मतलब दिस इज़ हाउ इट इज़। ये लगातार चौथा गाना है जिसमें यही स्ट्रमिंग हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो हो सकता है कुछ क्या कहते हैं, हेटर्स को लगे कि इसको तो और कुछ तो आता नहीं है, हर गाने में सेम ही स्ट्रमिंग कर देते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई कि पिछले 4 गानों में यही स्ट्रमिंग चल रही है, तो आज भी मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि गाना 4/4 में है और स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो बहुत बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न है जो इस तरीके से साउंड करता है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। लेकिन इस गाने में कैच ये है कि अभी तक का सबसे स्लो टेम्पो यूज किया है हमने। इस गाने का जो टेम्पो हमने प्ले थ्रू में यूज किया है दैट इज 75 BPM। तो आज तक हमने 75 BPM पे कोई गाना नहीं प्ले किया है, हमने 80 फिर भी टच किया है, बट 75 इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो उसी वजह से एक नर्वसनेस भी है कि जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट है गाने का वो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो प्लीज़ लेट अस नो कि क्या रहता है, कैसे रहता है। और आने वाले टाइम में हो सकता है ना हम ऐसे आपसे वो भी करवाएंगे, वोट्स करवाएंगे। हम एक्चुअली 3 से 4 हमारे साथी हैं जो अलग अलग लेसन्स में गाते हैं, तो हम ऐसे रैंक करवाएंगे कि अच्छा किसने बेटर गाया, है ना। आदत में किसी ने अच्छा गाया, कि वो लम्हे में किसी ने अच्छा गाया, कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता किसी ने अच्छा गाया, है ना। तो इस तरीके से वी विल सी एंड इट विल बी फन टू नो कि आपकी क्या राय रहती है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, स्ट्रमिंग पे आ जाते हैं, नहीं तो कमेंट करके आप बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अगर आप चाहें तो बीच में एक फिलर ऐड कर सकते हैं, तो स्ट्रमिंग का जो स्टेप्स हैं वो इस तरीके से बोले जाएंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन ठीक है। जो ये बीच में फिलर होता है ना, सिर्फ इसको डालने के लिए प्लीज अपनी नॉर्मल स्ट्रमिंग स्ट्रक्चर को नहीं बॉदर करें। फर्स्ट फोकस ऑन द प्रॉपर पैटर्न, लाइक इट इज डाउन, देन स्पेस, देन अ ग्रुप ऑफ 4 विच इज अप डाउन, देन अ स्पेस, देन ग्रुप ऑफ 4 अप डाउन। तो पहले उसको मास्टर करें एंड देन मेरे केस में तो आई नेवर लर्नड दीज, ये जो बीच में फिलर्स आते हैं ना, जैसे जैसे आप प्ले करते हैं आपका हाथ अब ऑटोमेटिकली अलाउ करता है आपको, और आप सुन के समझते हैं कि नहीं देयर इज मोर, तो आप रैंडम हाथ मारते हैं और फिर अपने आप से डिस्कवर करते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग का कोई बराबरी नहीं है, तो ट्राई दैट। और आज का जो वर्ड है वो है आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है, इट इज़ #MGM #underrated। ओके, सो नीचे कमेंट करके ज़रूर हमारी हौसला अफजाई करें, और अगर आपका कोई दूसरा ओपिनियन है रिदम को लेके इस गाने की तो प्लीज़ लेट अस नो। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि कहाँ कौन सा कॉर्ड आएगा। तो गाना जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 बीट से उठ रहा है, लाइक 1 2 3
फिर ले आ, लाइक 2 के बाद उठेगा वो। फिर ले आया जो है ना उस पर 1 लैंड होना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है। सो अगर मैं नॉर्मल स्ट्रमिंग कर रहा हूँ, फिर ले आया दिल मजबूर, मजबूर विल बी डी, क्या कीजिए, कीजिए विल बी सी, ठीक है। देन सी पे हम एक एक्स्ट्रा स्टे करेंगे, क्या कीजिए, कीजिए विल बी सी अगेन। ओके, सो यहां तक आई होप समझ में आया। लाइक सिंगल स्ट्रम अगर करते हैं, फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए, रास ना आया, रहना दूर, क्या कीजिए। देन ए माइनर, कह रहा है सी, उसे मुकम्मल जी कर भी आओ सी, वो जो अधूरी ई माइनर सी बात की है डी अगेन, वो जो अधूरी सी रात बात जो भी है बाकी है। ओके, सो यहां से लेते हैं, सो तीनों जो पैराज हैं वो सेम स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। अगर आपने पहला पैरा सही तरीके से समझ लिया, बाकी हम लोग जो आप वो देखते हैं ना प्ले थ्रू वाला पार्ट जिसमें नीचे लिरिक्स चलते रहते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि किस वर्ड पे कॉर्ड प्लेस किया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपको टाइमिंग का थोड़ा सेंस बनने लगेगा कि अच्छा ये वर्ड पहले गाना है या इस वर्ड पे कॉर्ड लगना चाहिए तो उसको उस टाइमिंग पे लाना है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन प्ले दिस सॉन्ग एंड एनी सॉन्ग जो हम लोग आपको एज ए लेसन देते हैं। उसके पीछे रीज़न यही होता है नीचे वो लिरिक्स देने का, कि आपको ये पता हो कि लिरिक्स के इस पार्ट पे ये कॉर्ड लगने वाला है। तो प्लीज़ प्ले दिस, प्रैक्टिस दिस एंड वीडियो बना के हमें टैग कीजिए अगर कुछ गलती होगी। वैसे तो मुझे लगता है कि आप सब लोग अपने आप में परफेक्ट हैं, है ना। डिप्लोमेटिक बात नहीं करूँगा बट ठीक है। अब जैसे आई ऑफ कोर्स हैव नो क्या कहते हैं गट्स और क्वालिफिकेशंस टू सिंग दिस सॉन्ग, बट ठीक है, मैनेजेबल है ना। सो प्लीज़ लेट अस नो। तो मैं आशा करता हूँ हमेशा की तरह क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि 100 में से कोई एक जना गाने के इस पार्ट तक पहुँचते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में एक चीज़ और लिख दीजिएगा। आपको भी लगता हो कि क्या बार बार में कमेंट। देखिए इससे एक वो पहली बात बोलना मैंने कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है कि हमें पता रहता है कि अच्छा ठीक है आप भी उतने ही इंटरेस्टेड है हमसे कम्युनिकेट करने में जितने हम आपसे कम्युनिकेट करने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ऐसे है ना हमें एक सांत्वना मिल जाएगी कि सर मैं लास्ट तक था, है ना। या फिर वी कैन राइट, व्हाट शुड वी राइट, लास्ट मैन स्टैंडिंग। हाँ ये भी लिखते हैं, जो बंदा ये वाला सेक्शन देख रहा है वो लिखेगा लास्ट मैन स्टैंडिंग, तो मुझे पता लग जाएगा कि भैया बंदे ने पूरा का पूरा लेसन सही से देखा है और आई एम श्योर प्रैक्टिस करके निकाल दोगे, ठीक है। तो टिल देन कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। उससे पहले देखा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैंने आज पूरे वीडियो में एक बार भी नहीं बोला, मुझे अभी याद आया, ठीक है। तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता है कि आप खुद से कर ही देंगे। और इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है माई गिटार मेथड्स, join there also so that we can be in touch. Okay, now keep up the practice, keep up the patience. Thank you very much for watching the video.